आज का हमारा विषय है अर्जुन टैंक। तो मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त सोनू जायसवाल और ये है रक्षा शिखर। आज हम बात करेंगे अर्जुन टैंक की। अर्जुन टैंक को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों आर्मी को सौंपा गया है। ये टैंक एक तरह से हमारे देश के संगठित शक्ति को प्रदर्शित करता है। अर्जुन टैंक को दक्षिण भारत में बनाया गया है उत्तर भारत की सीमा की सुरक्षा करने के लिए। तो इस तरह से देखा जाए तो ये भारत की संयुक्त शक्ति का प्रतीक है और इस तरह से अर्जुन टैंक को देश के गर्व के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। इस स्टेट ऑफ द आर्ट वॉर फाइटिंग मशीन को डीआरडीओ की कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेब्लिशमेंट में बनाया गया है। ये पूरी तरह से स्वदेशी डिजाइन और तकनीक पर आधारित है। अर्जुन MK1 अल्फा एक युद्ध विजयी प्रभावी क्षमता वाला टैंक है। इसमें पहले के बने अर्जुन टैंक की तुलना में 71 नई विशेषताओं को शामिल किया गया है। इसकी प्रमुख विशेषता दिन और रात में युद्ध करने की क्षमता, हर तरह के मौसम में काम करने की दक्षता, फास्ट मोबिलिटी और तेजी से अपने टारगेट को एंगेज कर लेने की क्षमता है। इस तरह से देखा जाए तो इस टैंक को बनाना आसान काम नहीं था। ये एक चैलेंजिंग टास्क था। इस टैंक को बनाने करीब 200 स्वदेशी कंपनियों को काम मिला है, जिनमें लार्ज, मीडियम और स्मॉल स्केल की कंपनियां भी शामिल है और इससे करीब 8000 लोगों को रोजगार मिला है। इस तरह से देखा जाए तो इस वेपन प्लेटफॉर्म को डेवलप करने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। ये हमारे लिए एक गर्व की बात भी है कि अब हम अपने युद्ध अपने स्वदेशी हथियारों से और इस तरह के बड़े वेपन प्लेटफॉर्म से लड़ सकते हैं और युद्ध को जीत भी सकते हैं। अर्जुन टैंक प्रोजेक्ट को 1972 में शुरू किया गया था और शुरुआत में इसे प्रोजेक्ट चेतक का नाम दिया गया था और इसे 42 टन वजन का बनाया जाना था, जिससे ये लाइट और मीडियम कैटेगरी का टैंक होता और इसे उस टाइम के जनरल क्वालिटी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन और डेवलप किया जा रहा था। साल 1978 में इसका एक प्रोटोटाइप सामने आया जो कि इसका डेवलपमेंट स्टेज था, जिसमें इसका वजन 48 टन था। फिर 1985 में कुछ और चीजों को जोड़ देने से इसका वजन 52 टन हो गया। आगे आने वाले कुछ सालों में इसमें और कई चीजें जोड़ी गई, जिससे इसका वजन बढ़कर 62.5 टन तक का हो गया। साल 2004 में इसके लिमिटेड सीरियल प्रोडक्शन शुरू किए गए और इसकी 2 आर्मर्ड रेजिमेंट बनाई गई। पहली रेजिमेंट 2009 में और दूसरी 2011 में बनाई गई। अर्जुन मेन बैटल टैंक की कुछ खास चीजों की बात की जाए तो ये एक हैवी बैटल टैंक है। मार्क 1 अल्फा कैटेगरी के टैंक का वजन 62.5 टन और मार्क 2 का वजन 68 टन का है। अर्जुन मार्क 1 अल्फा टैंक में मिसाइल फायरिंग कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन मार्क 2 में मिसाइल फायरिंग कैपेबिलिटी है। अर्जुन टैंक को चलाने में 4 क्रू मेंबर की जरूरत होती है और इसमें 120 मिलीमीटर की राइफल गन लगी है। आज दुनिया के हर देश राइफल गन से स्मूथ बोर गन पर शिफ्ट हो रहे हैं, तब अर्जुन में राइफल गन लगाई जा रही है, क्योंकि स्मूथ बोर गन से नॉर्मल शेल की स्पीड और ब्लास्ट इंपैक्ट कम हो जाता है और शेल की एक्यूरेसी भी कम हो जाती है, जिसे मैनेज करने के लिए फिन स्टेबलाइज्ड आर्मर पियर्सिंग राउंड फायर करना होता है, जिससे टारगेट की कास्ट बढ़ जाती है। लेकिन राइफल गन एक नॉर्मल शेल की स्पीड, एक्यूरेसी और ब्लास्ट के इंपैक्ट को बढ़ा देता है, जिससे टारगेट की कास्ट कम हो जाती है। अब बात अर्जुन के मोबिलिटी की। अर्जुन टैंक साइज में बड़ा और भारी होने के कारण आसानी से विजुअल हो जाता है, लेकिन इसे लेजर से सुरक्षित करने के लिए इसमें एक एयर ब्रेस्टिंग स्मोक ग्रेनेड लगा है, जो हवा में ही फटकर एक धुएं की दीवार खड़ी कर देते हैं, जिससे ये लेजर की पकड़ में नहीं आता है। अब बात अर्जुन टैंक के वजन और इसके कैटेगरी की और इसे हम कहां कहां तैनात कर सकते हैं। अर्जुन टैंक को एक हैवी कैटेगरी का टैंक माना जाता है और इस तरह से इसे हर जगह और हर सेक्टर में तैनात नहीं किया जा सकता है। इसे लिमिटेड नंबर में खुले हुए एक बड़े डेजर्ट एरिया में ही डिप्लॉय किया जा सकता है, लेकिन इसे पहाड़ी एरिया या नॉर्दर्न एरिया में तैनात नहीं किया जा सकता है। इसका कारण वहां ऊंची पहाड़ियां ज्यादा और ऑक्सीजन कम होने से आप इसकी पूरी क्षमता का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर एक चीज का खास ध्यान देना होगा कि चीन और पाकिस्तान दोनों ही देश हैवी टैंक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि उनके देश की जियोग्राफिक कंडीशन उन्हें इस तरह की डिप्लॉयबिलिटी की जरूरत को खत्म कर देती है। इस तरह से देखा जाए तो अर्जुन टैंक हैवी होने के कारण हमें चीन और पाकिस्तान के टैंकों पर एक एज बढ़त दिला देता है। कुछ लोग इसे M1 अब्राहम या लेपर्ड टैंक की कॉपी कहते हैं, लेकिन इस तरह के वेपन प्लेटफॉर्म को कट कॉपी पेस्ट करके नहीं बनाया जा सकता है।
इस तरह के टैंक को बनाने के लिए एक पूरी डेडिकेटेड रिसर्च टीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक बहुत बड़े इकोसिस्टम की जरूरत होती है। और ये सारी चीजें कोई एक दिन में ही डेवलप नहीं हो जाती है। तकनीकी रूप से कहा जाए तो अर्जुन टैंक अभी 41% ही स्वदेशी है। अब इसमें लगने वाला 1500 हॉर्स पावर का एक स्वदेशी इंजन डेवलप कर लिया गया है और एक 2000 हॉर्स पावर का इंजन डेवलपमेंट स्टेज में है। इन दोनों ही इंजन में एक टर्बो चार्ज सिस्टम का प्रयोग किया गया है, जिससे फ्यूल की खपत कम और पावर ज्यादा जनरेट होने लगेगी। और इसमें स्वदेशी ड्राइवर साइट और गनर पेनोरामिक साइट लग जाने से इसके स्वदेशी होने का प्रतिशत ज्यादा हो जाएगा। किसी भी फोर्स की असली ताकत उसकी डिप्लॉयबिलिटी, एम्प्लॉयबिलिटी और कैपेबिलिटी में छुपी हुई होती है। डिप्लॉयबिलिटी का मतलब आप किसी आर्मर्ड प्लेटफॉर्म को कितनी तेजी से एक एरिया से दूसरे एरिया में शिफ्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक टैंक की टेस्टिंग में उसकी फायर पावर ही नहीं बल्कि उसकी मोबाइल स्पीड भी देखी जाती है, जिसमें उसे ट्रक ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट से कितनी तेजी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि हर शहर के प्लेटफॉर्म से ये माल गाड़ी में कैसे लोड होगा, इसका भी टेस्ट होता है। और कुछ शहरों में तो प्लेटफॉर्म भी नहीं होता है, तो वहां पर इनके लिए एक रैंप भी बनाया गया है। अर्जुन का वजन 68 टन का है, जो ज्यादा भारी है। इस वजह से ये इंडिया के हर पुल के ऊपर से नहीं गुजर सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि आप इसे कितनी तेजी से एयर लिफ्ट कर सकते हैं, ये भी इसकी टेस्टिंग का एक हिस्सा होते हैं। तो अब बात इसके आर्मर प्रोटेक्शन की। तो इसका 8 इंच मोटा कंचन आर्मर इसे हर तरह के वेपन से ज्यादा सुरक्षा देता है। इसमें लगा स्वदेशी एंटी रिएक्टिव आर्मर किसी भी एंटी टैंक मिसाइल, मोटा और आरपीजी से बेहतरीन सुरक्षा देता है। इसका हल वी शेप का होने से ये लैंड माइन से ज्यादा सुरक्षित है। इसमें शेल को लोड करने के लिए मैनुअल लोडिंग सिस्टम है, जिससे गनर जब चाहे टारगेट के हिसाब से अलग अलग तरह के शेल को फायर कर सकता है। लेकिन ऑटोमेटिक लोडर में जो शेल मैगजीन में लगा होगा उसे ही फायर करना मजबूरी बन जाएगी। अर्जुन के टैरेट के ऊपर लगी मेन गन रिमोट ऑपरेटेड होने से इसे कमांडर टैंक के अंदर से ही चला सकता है, जिससे क्रू मेंबर ज्यादा सेफ रहते हैं। इसके लिए नाग मिसाइल का एक नया वेरिएंट बन रहा है, जिसे इसकी मेन बैरल से फायर किया जा सकेगा। अर्जुन टैंक की इन सभी विशेषताओं के कारण ये एक बड़े एरिया में अपना दबदबा रखता है और शत्रु पक्ष पर अपना वर्चस्व स्थापित कर देता है। तो अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने अपने सुझाव को लिख सकते हैं। तो मिलता हूं मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।